हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी जोन में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणियां। समानांतर श्रेणियों को आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी आपको बताएंगे और आपको ध्यान से देखना है। इसको आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले समझने के बाद आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आप बहुत ही आसानी से हल ना कर पाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझाए जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से क्लियर करेंगे स्टार्ट। देखिए, समानांतर श्रेणियां, जिसको हम अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि एपी शॉर्ट में। समानांतर श्रेणियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है इनफाइनाइट समानांतर श्रेणियां या परिमित समानांतर श्रेणियां, और फिनाइट और इनफाइनाइट या अपरिमित समानांतर श्रेणियां। ठीक है, देखिए परिमिति क्या होती है? ऐसी समानांतर श्रेणियां जो जिनका जो अंतिम पद है वो दिया गया हो, और परिमिति ऐसी समानांतर श्रेणियां जिनका अंतिम पद नहीं दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या समझते हैं, जैसे कि समानांतर श्रेणियां दो हो गई, 2, 4, 6, 8, इसका अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 3, 6, 9 और 12। ठीक है, और ये इनका जो सभी का जो अंतिम पद है वो दिया गया है, यानी कि ये परिमिति समानांतर श्रेणियां हैं। इससे का इनफाइनाइट को देखते हैं, जैसे कि 2 है, इनका 4, 6, इस तरह के डैश डैश डैश, यानी कि जिनका जो अंतिम पद है वो दिया गया नहीं हो, उन्हें इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और इस तरह से डैश डैश, अंतिम पद कोई भी दिया गया ना हो तो इनको हम इनफाइनाइट अपरिमित समानांतर श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, यानी कि इसका ए, इसका ए और इसका ए, वो आपको इसको मान लिया हमने। ठीक है, श्रेणी हमने इसको मान लेते हैं, तो इसका प्रथम पद यानी कि 3 हो गया। और सर्वांतर दूसरा आपका होता है सर्वांतर, क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर यानी कि जो पांच के आपके जो पद होते हैं, जैसे 3 और 6, जो पांच वाले 6 और 9, 9 और 12, जो पांच वाले पदों का जो अंतर होता है वो आपका कहलाता है समानांतर। जैसे कि 6 माइनस के 3 बराबर 3, इसका अंतर कितना 3 आया? अब देखिए 9 और माइनस के 6 बराबर 3, यानी कि यदि इनका समानांतर समान आ रहा है तो क्या होगा? यदि समानांतर समान सर्वांतर समान है तो ये आपकी समानांतर जो श्रेणी है वो समानांतर श्रेणी होगी। और यदि इनका सर्वांतर जो है वो समान नहीं है तो इससे समानांतर श्रेणी नहीं होती। इस तरह से आप पहचान सकते हैं समानांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट आपको और इम्पोर्टेंट बढ़ता है कि एनवा पद क्या होता है? एनवा पद, ठीक है, सुना होगा आपने, जो एनवा पद क्या होता है? एनवा पद, देखिए एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है एनवा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से एन का मतलब क्या होता है? अज्ञात पद। ठीक है, यानी कि एन का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 या 10, कुछ भी। देखिए यहाँ पे हम एन बराबर यदि 10 मान लेते हैं तो 10वां पद क्या होगा आपका? देखिए ए होगा, और एन की जगह हम क्या रखेंगे? 10 माइनस के 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 9 और डी, यानी कि 10वां जो पद होगा वो आपका ए प्लस 9 इंटू डी आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा अगले बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो होता है ए, यानी कि पहला पद आपका ए होगा, दूसरा पद आपका क्या होगा? ए प्लस डी होगा। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा? आपका होगा ए प्लस 2डी, अगला पद होगा ए प्लस 3डी, इसके बाद अगला आपका पद होगा ए प्लस 4डी। यानी कि कोई भी पद आपका पूछा जाए तो क्या होता है कि यदि आपका जैसे 5 पद 10वां 100वां पद पूछ लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90वां पद, एन बराबर 90वां पद पूछा जाए तो क्या होगा भाई? यहाँ पे होगा प्लस, ये जो 90 जो संख्या गई है इसमें से एक घट जाएगा, यानी कि 8 और 9 इंटू डी, यानी कि ए प्लस जो संख्या दी हुई जो वाला पद पूछा जाएगा उस संख्या में से एक घटा के उसकी सर्वांतर से गुणा कर देनी है, तो वो आपका पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, यानी कि ए बराबर कितना दिया है भाई 10 और डी बराबर भी दिया है 10। तो क्या इनके प्रथम चार पद निकालना है, तो क्या निकालेंगे भाई चार पद। ये पहला पद तो आपका क्या आ जाएगा भाई 10 आ गया, दूसरा पद क्या आएगा 10 और प्लस डी, अगला पद क्या आएगा यानी कि 10 और प्लस 2 गुणे डी की जगह 10, 1 2 3, चौथा पद क्या आएगा 10 प्लस 3 गुणे डी की जगह भी 10। तो क्या आएगा भाई यहाँ पे श्रेणी क्या आ गई आपकी 10 हो जाएंगे 20, और यहाँ 10 दूनी 20 और 10 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 और 10 40। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड बन जाएगी। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, इसमें वो कहता है कि देखिए कि ए बराबर 2 और डी बराबर 0, यानी कि डिफरेंस तो 0। फिर क्या करना है देखिए लगाएंगे, इसमें पहला पद क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा ए प्लस, डायरेक्ट फार्मूले में रखो। ठीक है, देखिए 2 प्लस डी, डी की जगह है 0, फिर अगला क्या आएगा भाई 2 प्लस 2 गुणे डी की जगह 0, यानी कि भाई डी जब कोई भी पद लगाया तो हर बार क्या आएगा 2 ही 2 आएगा। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो श्रेणी आपकी क्या आएगी 2, 2, यानी कि 2, 2, 2, 2। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक समानांतर श्रेणी के लिए ठीक है प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। ठीक है, तो प्रथम पद इसमें क्या है भाई ध्यान से देखना है, अगर 3 है ना तो पहला पद आपका 3 हो गया, इसमें क्या है पहला पद माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इसमें पहला पद क्या है आपका ए बराबर ए बटे 3 हो गया, इसमें क्या है पहला पद 0 पॉइंट आपका ए बराबर 0.6 हो गया। अब हम डी कैसे निकालते हैं, आप पास वाले पद होते हैं उनका अंतर होता है, यानी कि 1 माइनस के 3 घटाएं क्या आएगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, हो गया सब अंतर इसका, और इसका क्या है भाई इसका डी बराबर पास वाली संख्याओं का अंतर माइनस का 1, पहले ए वाली संख्या लगेगी उसके बाद में ए, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और ये संख्या क्या है आपकी 5 की माइनस में, इस तरह से। ठीक है ना, ध्यान से करना। अब क्या होगा भाई हमें माइनस का 1 और इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांतर क्या आएगा आपका, ठीक है प्लस इधर है माइनस है तो क्या घट जाएगा, लेकिन आएगा प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे सर्वांतर क्या है आपका 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनका निकालेंगे। ठीक है, डी का मान कैसे निकालेंगे, पास वाली संख्या होती है उनका अंतर, पहले लिखेंगे ए वाली संख्या उसके बाद में लिखेंगे ए वाली संख्या। ठीक है, यानी कि a2 माइनस के a1। अब देखिए 5/3 और माइनस के 1/3। अब यदि हर बराबर है तो नीचे ए लिख लिया, ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 5 माइनस के 1 क्या आएगा 4/3। ठीक है, इसका सर्वांतर डी आ गया, और इसका देखिए कैसे निकालेंगे डी बराबर जो पास वाली संख्या होती है 1.7 माइनस की 0.6 घट जाएगा, क्या आएगा भाई इसमें से घटेगा तो 1.1। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अगला सवाल देखिए निम्न में कौन समानांतर श्रेणी एपी है, और यदि कोई एपी है समानांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद डी लिखिए। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी ज्ञात कैसे करते हैं हम, जो संख्या की पास पास वाली है। ठीक है, क्या है इसको हम भाई इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 यानी कि दूसरी संख्या, इसका a3 और इसका a4। ठीक है, a3। अब देखिए इनका समांतर है, यानी कि पास वाली संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए। d बराबर पहले d1 निकालेंगे। ठीक है, d1 a2 में से a1 को घटाएंगे, 4 माइनस 2 क्या बचेगा 2। ठीक है ना, अब d2 निकालेंगे, 8 माइनस के 4 क्या बचेगा 4। अब यहीं पे देखिए आपका जो d1 बराबर d2 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो श्रेणी है पहली वाली 2, 4, 8, 16 ये समानांतर श्रेणी नहीं है। अब हम दूसरी वाली चेक करते हैं, इसी तरह से चेक करना है आपको।
सर D1 निकालेंगे, ठीक है, इसको A1, इसको A2, इसको A4, A3, इसको A4, इस तरह से मानेंगे। अब देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि 5/2 माइनस के 2, ठीक है। अब किस तरह से घटाएं, इस तरह कैसे घटाएं, इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे और 5 में से घटाएंगे। करेंगे भाई, 4 माइनस के 2 दूनी 4 और 1 घटाएंगे 2, संतुलन से 2, क्या बचेगा, A/2 आ जाएगा, ठीक है। D1 का मानेंगे, अब D2 का निकालेंगे। D2 का 5 माइनस 3 माइनस, यानी कि यहाँ पे इसकी A2 की A3 की वैल्यू से ये वाली संख्या 5/2 वाली घटा हुआ है, कैसे घटेगी, 3 दूनी 6, 6 माइनस के 5/2 भाई 1/2 आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, D3 का भी मान निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे हम इस तरह से भाई 7 माइनस के 3 से, अब 3 दूनी 6, 7 माइनस के 6/2, यानी कि इसका देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि हर जगह डिफरेंस जो है सेम है, यानी कि ये आपकी समानांतर श्रेणी है दूसरी वाली, और यदि समानांतर श्रेणी है तो क्या करना है, इसके तीनों और पद निकालने हैं। अब देखिए यदि हमारे यहाँ तक समानांतर श्रेणी दी गई है तो इसका जो अगला वाला पद हम निकालेंगे उसमें हम जो डिफरेंस होता है उसको ऐड कर लेते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब देखिए लास्ट वाला पद, लास्ट वाले पद को उठाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको उठाएंगे, क्या है 7/2 में प्लस डिफरेंस जोड़ेंगे, डिफरेंस हर जगह सेम है, क्या है भाई 1/2, क्या होगा, अंतर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, ठीक है, 8 हो जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 4, ठीक है, एक पद आ गया। इसके अब क्या है, 4 में हम फिर से डिफरेंस जोड़ेंगे, 4 में हम जोड़ेंगे फिर डिफरेंस, क्या होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 9/2, 9/2 दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे, अगले वाले पद है इस वाली संख्या में 9/2 प्लस 1/2 इसमें ऐड करेंगे 2, और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 5, क्या आएगा वह निकल के 4 कम 9/2 कम 5, ठीक है, 3 और पद इसकी ये निकल के आ गए। अब देखिए ये वाली आपकी श्रेणी क्या बनती है, ये दूसरी वाली क्या श्रेणी बनेगी आपकी, 2 कम 5/2, 3 कम 7/2, ठीक है, यहाँ तो दिया है, और आगे क्या बनेगा 4, और यहाँ पे आगे क्या बनेगा 9/2, और आगे क्या बनेगा 5, ठीक है, इस तरह से आपकी श्रेणी बनेगी। और आपके जितने भी सवाल हैं आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, इसके बाद में आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, आपने यदि चीज़ से सीख लिया तो, ठीक है। और यदि किसी भी सवाल में आपको करना आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका आंसर हम दोबारा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।